बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ़ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप सबसे गुजारिश की जाती है हमारा स्पेशल बुलेटिन आखिर तक देखें, जिसमें सबसे पहले हज़्म मामूल न्यूज़ होगा, उसके बाद मोटिवेशन, फिर फाइनली आपको इसके अंदर सुख दुख में एक दूसरे का कैसा साथ दे इसका अवेयरनेस होगा। आप लोगों से स्पेशल गुजारिश की जाती है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें, और फाइनली हमें कमेंट करके बताइएगा कि कैसा हम इसको इम्प्रूवमेंट करें। आज 23 रजब 1443 हिजरी है, 24 फरवरी 2022 बरोज़ जुमेरात थर्सडे। दोस्तों, आज की पहली खबर इंसानियत के नाम है। जैसा कि आपको पता है, अफ़गानिस्तान के अंदर जब से तालिबान की हुकूमत आई है वहाँ पे मसाइल शुरू हो चुके हैं। ये एक अल्लाह की तरफ से टेस्ट है। ऐसा नहीं है कि भाई उनको हुकूमत चलाने नहीं आता। यकीनन उनसे पहले जो हुकूमत थी वो करप्शन में थी। वहाँ के लोग खुश थे कि भाई चलो अब जो है जो हुकूमत आई है वहाँ के अफ़गानी लोगों की है, लेकिन वहाँ के लोग अमीर से अमीर होते गए और जो गरीब था वो बेचारा गरीब से गरीब होता गया। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग मुल्क छोड़ के भी चले गए। ऐसी हालात के अंदर अमेरिका ने देखा कि भाई यहाँ के लोग इंतहाई करप्शन हैं, और कोई भी इतने साल उनको ट्रेनिंग देने के बाद, समझाने के बाद, बताने के बाद कोई भी वहाँ पे ऐसा नहीं रहा जिसको हुकूमत दे सके। हुकूमत चली, हुकूमत चलाए लोग, लेकिन पूरा करप्शन में मुब्तला रहे। आखिरकार अमेरिका ने तालिबान को छोड़ के अमेरिका चला गया। ऐसे में आप देख सकते हैं कि भाई जहाज़ के ऊपर भी लोग अमेरिका का साथ देने के लिए जहाज़ के ऊपर तक बैठ गए, जहाँ के जहाज़ जब ऊपर जाएगा तो लोग गिर जाएंगे, लेकिन जहाज़ के ऊपर गए, गिरे, करे, सारा कुछ माजरा आपने देखा। उसके बाद तालिबान आए, तालिबान ने अपना रूल संभाला और अच्छी तरीके से अफ़गानिस्तान को चलाया। लोगों को बताया कि भाई वो कैसा चला सकते हैं, और एक सही तरीके से उन्होंने दिखाया। इसमें कोई गलत नहीं, अमेरिका ने इनको तस्लीम किया हुआ है। दूसरी बात, वहीं पे तालिबान का इम्तिहान भी शुरू हो गया। वहाँ पे उनको खाने को खाना, पीने को पानी, हर चीज़ की कमी हो गई। ज़ाहिर बात है जब अल्लाह किसी को कुछ देता है तो आज़माता भी है, और वहाँ पे ऐसे वक्त में उनको मदद की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। ऐसे हालात में सिवाय अल्लाह के कौन मदद कर सकता है? लेकिन अल्लाह ही है जो किसी से भी दीन का काम ले ले। अल्लाह ही है, किसी से भी ले ले। हिंदुस्तान ने 50,000 टन गेहूँ देने का वादा किया था, और ऐसा वादा किया था कि भाई उसको कैसा महफूज पहुंचाया जाए अफ़गानिस्तान। इसके लिए हिंदुस्तान के लोगों ने, हुकूमत ने यूएनओ से बात की, और फिर यूएनओ के ज़रिए से पाकिस्तान से पूरे अप्रूवल लिए, और वाटर बॉर्डर के ज़रिए से पाकिस्तान के अंदर से अफ़गानिस्तान पहुंचा दिया गया 50,000 टन। हालांकि वहाँ मुश्किलात भी आई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गेहूँ खैर आफियत से पहुंचा दिया गया है। और इस तरह हिंदुस्तान पहला मुल्क बन गया है दुनिया के अंदर, जी हाँ, पहला मुल्क बन गया है फ़ौरन मदद करने के लिए। इतने ममालिक है, कोई तो उनकी मदद करते, कोई मदद नहीं करे। हर आदमी अपने हिसाब से दोस्ती निभाता है, अपने निभा से जो है बातचीत करता है, लेकिन इंसानियत के नाम पे ये सबसे बड़ा कारनामा हिंदुस्तान की तरफ से हुआ है। स्क्रीन के पे आप देख सकते हैं, पीपुल्स ऑफ इंडिया, ए गिफ्ट फ्रॉम इंडिया टू अफ़गानिस्तान, ये लिखा हुआ है। यानी हिंदुस्तान के लोगों की तरफ से अफ़गानिस्तान को हदिया है गेहूँ का 50,000 टन। माशाल्लाह एक बहुत ज़बरदस्त कारनामा है। मैं ज़रूर दुआ करूँगा अल्लाह ताला मोदी साहब और तमाम हिंदुस्तान की सरकार को, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, और अल्लाह ताला सबको हिदायत से ऐसे ही दुनिया में चलाए, ताकि जब दुनिया में लोगों को हिदायत मिल जाएंगी, यकीनन कोई दोस्त कोई दुश्मन नहीं रहेगा, सब दोस्त बन जाएंगे, सबको आपस में मोहब्बत मिल जाएगी। हिदायत बहुत बड़ी चीज़ है। मैं भी अपने लिए हिदायत की दुआ करूँगा, और तमाम आलम के इंसानियत के लिए भी मैं हिदायत की दुआ करूँगा। और आपसे भी गुजारिश है, आप भी तमाम इंसान की हिदायत के लिए दुआ करिए। दोस्तों, जो भी लोग सऊदी अरब में इस वक्त है, उन सब से खुसूसी गुजारिश है कि भाई आप अपना इकामा स्टेटस चेक करें। जी हाँ, आपके तवक्कलना के ऊपर अगर आपका इकामा स्टेटस मजबूत नहीं है तो आपके तवक्कलना के ऊपर एक मैसेज आएगा कि भाई आप अपना इकामा सही कर ले। अगर आप किसी प्रोफेशन पे काम करते हैं और वो प्रोफेशन टेस्ट के ज़ुमरे में आता है, टेस्ट के दायरे में आता है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वो टेस्ट अदा करें। यकीनन आपको वो टेस्ट
3 मरतबा लिया जाएगा। अगर आप पहली मरतबा पास हो गए तो आपके लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन 2 चांस यानी टोटल 3 चांस आपको मिलेंगे टेस्ट के अपीयरेंस के लिए। तो दोस्तों, आप सबसे खुसूसी गुजारिश है कि आप ये टेस्ट, अगर आपका दायरे में आता है टेस्ट, तो आप ज़रूर दें। और बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस है जो सऊदी अरब में लोग काम कर रहे हैं, जिसको सऊदी ही बैठना है, वो प्रोफेशन को छोड़ के बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन है जिसमें टेस्ट देना ज़रूरी है, जिसको टेस्ट देने के बाद आप क्वालिफाइड वो काम के लिए हो जाएंगे। और तीसरी बात ये दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे भी प्रोफेशन हैं जिसमें कोई टेस्ट नहीं है, आप काम कर सकते हैं, जैसे स्टोर कीपर वगैरह। तो आपको देखना है कि आपका कौन सा प्रोफेशन है, आप क्या काम कर रहे हैं। आपकी कंपनी खुद ही ये काम कराएगी। 1000 रियाल प्रोफेशन का चेंज होता है, चार्जेस है उसके, लेकिन आप कंपनी के थ्रू कराए तो कंपनी आपको यकीनन फ्री करेगी इंशाअल्लाह। और कंपनी के साथ ही होगा ये। आदमी अगर अलग करने की कोशिश करेगा, अलग अलग से मैं करा लूँगा, तो वो नहीं चलेगा। अभी कंपनी ही, ज़ाहिर बात है भाई, कंपनी को ज़रूरत है, कंपनी लिखेगी, लिखा पढ़ाई करेगी, उसके बाद में जो कंपनी आपका करके आपको दे देगी। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि भाई आप लीगल तरीके से कंपनी के पास जो काम कर रहे हैं उसके अंदर आपका स्टेटस मजबूत हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अगर आपको टेस्ट के ज़ुमरे में अगर आपका जो ट्रेड है, प्रोफेशन है, वो आता है, तो आपको जाके वो टेस्ट अदा करना है ताकि आप जो है वो टेस्ट में पास हो जाए। उसके लिए मैं हमारे दोस्तों का इंटरव्यू लगाया था, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने कैसा इंटरव्यू लिया और क्या क्वेश्चन पूछे, ये सारे कुछ उसके अंदर मौजूद है। और इसके साथ साथ दोस्तों, आपका तवक्कलना ऐप हमेशा अपडेट रहना चाहिए। अगर आप दोनों डोज ले चुके हैं और दोनों डोज लेने के बाद बूस्टर डोज ले लेते हैं तो आपका तवक्कलना स्टेटस इम्यून हो जाएगा, फुल्ली इम्यूनाइज्ड। आप कहीं भी सफ़र कर सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, किसी जगह भी आपको रोक टोक नहीं होगी। मक्का मदीना कहीं भी आप जा सकते हैं। अगर ये नहीं है, बूस्टर डोज नहीं है, तो फिर आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं, मसाइल हो सकते हैं और आपके लिए इजाज़त भी नहीं है। तो लिहाजा दोस्तों, वो जो लोग भी बूस्टर डोज नहीं लिए हैं वो ले ले। वैसे अल्लाह का करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया से अब कोरोना ख़त्म हो रहा है, इंशाअल्लाह बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। वैसे मक्का और मदीना जाने के लिए अगर कोई भी आदमी जाना चाहता है तो तवक्कलना ऐप के ज़रिए से परमिशन ले ले और उसको परमिशन मिल सकता है। यहाँ तक के जो लोग दोनों डोज ले लिया और बूस्टर डोज उनको नहीं आया, तो लेकिन उनका फुल्ली इम्यूनाइज्ड है, तो वो जा सकते हैं और अपना तवक्कलना ऐप के ज़रिए से परमिशन लेके मक्का मदीना ज़रूर जाए। क्योंकि अब जब उम्रा आने का टाइम आ जाएगा, रमज़ान का टाइम आ जाएगा, फुल रश रहेगा, तो फिर उसमें जाना लोगों को मुश्किल हो जाएगा। फिर उसके बाद में हज का सीज़न शुरू होगा। तो ये अच्छा मौका है, आप रमज़ान का इंतज़ार मत करें, चले जाए। रमज़ान में टाइम मिला तो भी चले जाए, लेकिन अभी मौका है, चले जाए। क्योंकि अभी जब हाजी आना शुरू हो जाएंगे तो फिर आपका जाना मुश्किल हो जाएगा, रश बढ़ जाएगा। याद रहे, हर 10 दिन में एक उम्रे का अपॉइंटमेंट मिलता है और 3 घंटे का टाइम रहता है। आप कोशिश करें, चले जाए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे। उम्रे का तरीक़ा भी मैं बता चुका हूँ, फिर भी अगर कोई कमेंट करके पूछता है तो इंशाअल्लाह उसके लिए अलग से हम बताएंगे। दोस्तों, फ़्लाइट्स को लेके भी एक बहुत बड़ी और अहम ख़बर आ रही है। बहुत सारे लोग जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जाना चाहते हैं, गल्फ़ से, सऊदी अरब से अपने वतन को जाना चाहते हैं, तो उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि किराए कम हो रहे हैं। आप देखिए कौन सा दिन कौन सा किराया कम है। हर दिन हर वक्त एक ही किराया नहीं रहता है। किसी एयरलाइंस का किराया कम रहता है, किसी एयरलाइंस का किराया बढ़ जाता है, और ये आपको जो है स्टॉक मार्केट की तरह नीचे ऊपर होते रहता है रेट। लेकिन पहले की बनिस्बत अब रेट बहुत कम हो गया। लेकिन दोस्तों, एक बात ख़ास याद रखिए, अगर आप ऑनलाइन पे लेते हैं तो किराया वाकई कम है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप किसी एजेंट से लेते हैं तो उसमें फ़ायदा ये है कि अगर आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो रही है या कुछ नए क़ानून आ रहे हैं, तो अगर आप किसी वजह से नहीं जा रहे हैं तो आपका पैसा फ़ौरन एजेंट के पास जाने से मिल जाएगा। हालांकि उसका रेट थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ऑनलाइन पे रेट वाकई कम है। लेकिन जब आप किसी वजह से नहीं जा सके या कुछ भी मसाइल हो रहे हैं, तो फिर आपको पैसा जो है 6 महीने या 1 साल तक अटक सकता है। ऐसा लोगों के साथ हो चुका है, और मैंने इसके बारे में इंटरव्यू भी आपको लगा चुका हूँ, जहाँ पे वहाँ के जो लोग हैं, जिसमें ये लोग एयरलाइंस में काम करते हैं, उन्होंने ख़ुद बताया कि भाई किसी एजेंट से ले लो, वो ज़्यादा अच्छा है, भले ही महंगा हो। वैसे दोस्तों, किराया कम हो रहा है पहले के बनिस्बत। अब इस वक्त किराया बहुत कम है, लेकिन फिर भी किराया बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि इसको कम बोले। एक टाइम था हम 1000 रियाल के अंदर
आना जाना होता था हैदराबाद, जिद्दा से हैदराबाद, हैदराबाद से जिद्दा। बस हम यही दुआ करेंगे अल्लाह ताला अच्छे दिन फिर से लौटा दे और सबके लिए आसान कर दे आना जाना, और हम सबके लिए भी मक्का मदीना आना जाना आसान कर दे, आमीन। वैसे दोस्तों, आप सबसे खुसूसी गुजारिश है कि जिस मुल्क का जो क़ानून है वो क़ानून को फॉलो करे। जैसे ही आप टिकट परचेज़ करें उसी वक्त आप अपने एजेंट से पूछ लें कि भाई वो मुल्क का क्या क़ानून है जहाँ पे आप जा रहे हैं, भले ही आपका हमवतन हो या गल्फ़ हो, क्योंकि कोरोना के चलते हर दिन नया नया निज़ाम आ रहा है, नई नई बातें सुनने में आती है। कभी जो है आपको उनके वेबसाइट पे जाके लिखना पड़ता है, कभी एयरलाइंस के वेबसाइट में लिखना पड़ता है, और कभी पीसीआर होता है, कभी पीसीआर नहीं होता। तो इन सब की जानकारी आपको एजेंट ज़रूर देता है। एजेंट को फॉलो करें ताकि कभी कुछ होगा तो एजेंट से ही आप बात कर सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। अगर आपके घर पे वोटर आईडी की पर्ची नहीं आती है तो ऐसा नहीं कि आपको वोट नहीं डालना है, आप अपनी पर्ची खुद भी निकाल सकते हैं। गूगल में जाएं, ईपिक नंबर सर्च ये लिखें और ये पहले नंबर पर आएगा, इसको ओके करें। और ये दो डिटेल है, पहली लाइन दूसरी लाइन, हमें दूसरी लाइन में ओके कर देना है। ईपिक नंबर अपना यहाँ डालना है, फिर स्टेट सिलेक्ट करना है। हमारा होता है उत्तर प्रदेश, तो हम उत्तर प्रदेश ये आ रहा है, इस पर सिलेक्ट कर देंगे। नीचे कैप्चर नंबर होता है, ये कैप्चर नंबर को यहाँ भर देंगे, जैसे YK0 और IPR। ये देखिए डिटेल निकल कर के आ गई है। अब आप इसको व्यू डिटेल में डालेंगे तो ये पूरी आपकी पर्ची है। ये चाहे तो आप इसको देख लें, ये हमारा दिखा रहा है कि भाग संख्या यानी जो लिस्ट है वो 248 है, और हमारा कौन से नंबर पे नाम है, 591 पे नाम है। हमारे वोट कहाँ पड़ेंगे, अब्दुल रज़ाक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अफजलगढ़, कक्ष नंबर 3 में हमारे वोट पड़ेंगे। ये पोलिंग स्टेशन ये आ रहा है। तो इस पे को आप चाहे प्रिंट कर सकते हैं, ये प्रिंट हो गई है। जैसे ही आप प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट होकर आ गई है, आप यहाँ देख सकते हैं ये प्रिंट होकर के आ गई है। तो इस पर्ची को निकलवा लें और इससे वोट डाल सकते हैं अगर आपकी पर्ची कहीं पर गुम हो गई है तो। लेकिन वोट ज़रूर करें, ये ना समझे कि हमारा वोट नहीं है। पहचान पत्र नंबर से आप अपनी पर्ची निकाल सकते हैं, इसको प्रिंट करा लें किसी भी कंप्यूटर वाले से और ये जाकर दिखाएं, इससे आपका वोट डल जाएगा। Online Quran Learning Academy. Amid the closure of all schools, madrasas and Arabic tuitions due to COVID-19 pandemic across the country, here is a great opportunity for all the children, students, men, women, IT professionals, lawyers, engineers to learn and understand the Quran and keen concepts of Islam. Organized by Hafiz Khari, Muhammad Raza Fazil, Jami Nizamiya. Courses offered: Hifz Quran, Tajweed, Nurani Qaida, Urdu language, daily prayers and hadith, basic beliefs and issues, funeral prayer and weekly spiritual gatherings. Hurry up! Limited seats available on the basis of first come first serve. For contact details, queries and registration, contact me. For registration, fill out the Google forms or visit our website. Do not miss this chance as it can revolutionize your children's Islamic knowledge and discipline too. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم। दोस्तों, कुरान शरीफ को सीख के पढ़ना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। इसको सीखना ख़बर में जाने तक अगर टाइम मिले तो ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ताला बंदों से फरमा रहा है, लिहाजा क्या अल्लाह ताला फरमा रहा है, ऐसा क्या है कुरान शरीफ में, हमको सोच समझ के देख के पढ़ना और पढ़ने के साथ साथ हमको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, तब हम सही जाके मुसलमान बन सकते हैं। वरना हम खाली पीली के जो है खाली नाम के मुसलमान रहेंगे और कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह हमसे क्या फरमा रहा, कभी हमको पता नहीं चलेगा। आप जब पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको एक मज़ा आएगा। और एक अजीब बात यह है कि जो आदमी जितनी मोहब्बत से पढ़ता है उसको अल्लाह ताला उतने खजाने खोल के दिखा देता है, उतना विजन उसको नसीब होता है। बहुत सारे लोग गरीब रहते हैं लेकिन जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें अमीर कर देता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, कुरान शरीफ जब पढ़ते हैं तो अल्लाह उनकी परेशानियां दूर कर देता है। बहुत सारे लोगों का अजाब कुरान शरीफ पढ़ने की वजह से खत्म होता है। आप लोगों से गुजारिश की जाती है, यहाँ पे जो दिखाए गए नंबर्स के ऊपर इनको कॉन्टैक्ट करें, चाहे आप इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या सऊदी में हो या यूके में हो या USA में हो या गल्फ में कहीं भी हो, किसी दुनिया के किसी भी खिते में हो। आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप लोग भी अगर पढ़ाना चाह रहे हैं तो मुझे
नंबर दे। मैं अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रचार करता हूँ। दूसरी बात, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो याद रखिए, अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया का नंबर है, पाकिस्तान के है तो पाकिस्तान का नंबर है, यूके के है तो यूके का नंबर है, गल्फ के है तो गल्फ का नंबर है। किसी से ही पढ़ ले, पर्देदार ख़वातीन भी पढ़ा रही है, मर्द हज़रात भी पढ़ा रहे हैं। आपको पढ़ना है, आप हो या मैं हो, ज़रूर पढ़ना चाहिए, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए, लेकिन अगर आप गलती पढ़ देंगे तो सारी तोड़ फोड़ अल्लाह के लिए हो जाएगी। तो मेरे को माफ़ करे और मेरे लिए भी दुआ करे, अपने लिए भी दुआ करे। अल्लाह सबको हिदायत दे, आप ऐसे मोहब्बत दे और कुरान शरीफ से इश्क दे, सिखा, समझा, पढ़ा और अमल करा। आमीन।